अभी तक आपने सुना कि चारों बच्चे कैसे उस भूतिया घर में घुस गए और जैसे ही वहाँ सामने से एक बॉल आई तो इनकी हालत ख़राब हो गई। और अब आगे रास्ते में सारा थोड़ा पलट के देखती है तो उसे लगता है जैसे उस कमरे से कोई इन्हें झांक रहा है और ये दौड़ते हुए घर का दरवाजा से बाहर निकलते हैं। तभी इन्हें फील होता है जैसे पीछे से है ना बहुत सारी चीजें कुछ गिर रही हैं। तभी ये देखते हैं पीछे से बहुत सारी बॉल्स आ रही हैं। और ये दौड़ते 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 बिल्कुल जो घर की बाउंड्री है उसके बाहर चले जाते हैं। तो ये देखते हैं कि घर के दरवाजे से बहुत सारी बॉल्स धीरे 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 करके बाहर गिर गई हैं। इतनी सारी बॉल्स गिर गई हैं कि तभी गोलू हरप्रीत से कहता है, देख हरप्रीत, वो देख तेरी बॉल। हरप्रीत कहता है, हाँ हाँ वो तो मेरी बॉल है। तभी वो देख ट्विंकल की बॉल, ट्विंकल की भी तो बॉल है। वो देख गोलू तेरी भी बॉल। तो वहाँ पे बहुत सारी बॉलें लग जाती है। ऐसा लगता है जैसे इतने सालों से कोई बॉलें ही वहाँ पे इकट्ठा कर रहा है, पर इनकी कोई हिम्मत नहीं होती कि कोई बॉल जाए के पास जाए और उठा ले। पर ये थोड़ा वेट करते हैं। जब कोई हलचल नहीं होती तो इनकी जान में जान आती है। तो है ना, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और हर एक बच्चा एक एक बॉल उठा लेता है। फिर देखते हैं कोई हलचल नहीं। अब तो इतनी सारी बॉलों का भंडार देख करके इनके मन में लालच आ जाता है। ये तो बॉलों पे बिल्कुल टूट पड़ता है। ये बॉल उठाई, वो बॉल उठाई, राइट जेब में रखी, लेफ्ट जेब में रखी, कोई अपनी क्या कहते हैं शर्ट के अंदर डाल रहा है। मतलब जितनी बॉलें ठूस सकते थे ठूस लेते हैं। पर देखते हैं फिर भी बहुत सारी बॉलें हैं कि तभी अचानक से वहाँ पे धम 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 करके एक आवाज़ आती है और एक बड़ी सुंदर सी बॉल है ना सीढ़ियों से गिरते हुए दरवाजे के बाहर आ जाती है और गार्डन में आ जाती है। ये बहुत ही सुंदर बॉल थी। तो ये देख करके इतनी सुंदर बॉल थी कि इनके तो मन में लालच फूट जाता है कि इतने में रेहान बॉल उठाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है बॉल को उठाने, बॉल पीछे हो जाती है। तो सारा जैसे ही पीछे से बॉल को पकड़ने जाती है, बॉल लेफ्ट हो जाती है। गोलू पकड़ने जाता है लेफ्ट से तो राइट हो जाती है। तो हरप्रीत जैसे राइट में पकड़ने जाता है, बॉल को घेर लेते हैं चारों, बॉल हवा में अचानक उड़ जाती है। तो ये तो देख के इनको डर भी लगता है। इनको वो क्या कहते हैं हैरान भी होते हैं ये लोग। पर इतना इनको समझ में आता है कि जो भी चीज़ है ना ये हमको डरा नहीं रही है, हमारे साथ खेल रही है। तो तभी क्या है, बॉल नीचे आती है तो सारा एक किक मारती है। फिर गोलू एक किक मारता है। बॉल जैसे नीचे आती है सारा एक किक मारती है, गोलू एक किक मारता है। और कहीं बॉल अब इधर उधर कोने में चली जाती है तो बॉल को कोई किक मार कर वापस इधर भेज देता है। फिर अचानक से बॉल हवा में उड़ती है और उड़ते हुए गोलू के पास पहुंचती है। गोलू उसको कैच करता है, गोलू उसको हरप्रीत को देता है। ये चारों आपस में देते हैं, अचानक हवा में उछालते हैं तो बॉल हवा में टंग जाती है। कहते हैं यार ये है क्या। तभी है ना गाड़ियों की आवाज़ आने लगती है और है ना गोलू को सुनाई देता है जैसे कोई उसको बुला रहा है। तो गोलू कहता है, अरे भाई देखो, लगता है मुझे मेरे पेरेंट्स आ गए हैं, मुझे बुला रहे हैं। ये लोग टाइम देखते हैं कि ये टाइम रात का 1 बज गया है। कहते नहीं नहीं अब तो चलने का टाइम है, हम वापस चलते हैं। ये वापस जैसे ही जाने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे सारा को लगता है उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया है। हाँ? तो सारा इधर उधर देखती है कि भाई ये किसने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तो वो कहती है कौन है कौन है कौन है। तभी है ना एक वाइट सी शैडो सा एक बच्चा वहां पे प्रकट हो जाता है। तो ये चारों उसको देख करके हैरान। बड़ा ही क्यूट सा था दिखने में, उसकी चेहरा वहरा तो नहीं दिख रहा था क्लियरली, लेकिन बड़ा ही क्यूट था। साफ पता चल रहा था बड़ा ही हार्मलेस, बहुत ही हार्मलेस सा बच्चा है, उससे कोई खतरा नहीं है और वो इनके साथ खेलना चाहता है। तो सारा कहती है, अरे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा। तो बच्चा कहता है, यार मैं तो यहाँ पे 200 साल से रह रहा हूँ और 200 साल पहले मतलब मैं मेरी फैमिली के साथ में यहाँ रहता था, पर एक दिन दिवाली के दिन यहाँ पे मेरी डेथ हो गई। पटाखे जोर से बजे, मैं डर गया और मैं छत से गिर गया और मेरी डेथ हो गई। हाँ। तो सारा कहती है, अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है। कहता अब मुझे तो इतने सालों से किसी ने बुलाया ही नहीं, मैं तो अपना नाम भूल गया हूँ। तो सारा कहती है कोई बात नहीं, आज से मैं तुमको, हम सब तुम्हें भुत्तू बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे, भुत्तू। तो भुत्तू बड़ा खुश हो जाता है कि अरे मेरे इतने सालों बाद दोस्त बन गए। पर वो कहते हैं दोस्त कि देखो अभी तो रात हो गई है, हमारे पेरेंट्स आ गए, हमें डांट पड़ेगी, हम कल तुमसे मिलेंगे, कल दिवाली भी है, हम लोग खूब मस्ती करेंगे। तो भुत्तू कहता है ठीक है, जब भी अंधेरा हो जाएगा आ जाना। तो ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अगले दिन शाम को
सब लोग पटाखे वटाखे फोड़ रहे होते हैं। ये लोग अपना पटाखे वटाखे अपने पेरेंट्स के साथ फोड़ते हैं और चुपचाप नज़र बचा करके भुत्तू के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ उसको आवाज़ लगाते हैं तो भुत्तू हाजिर। तो भुत्तू के साथ फिर वही खेल मस्ती। तभी रेहान कहता है, अब हमारे साथ तो भुत्तू है, तो क्यों ना हम भुत्तू की मदद से किसी को मज़ा चखाएं। तो सारा कहती है, मज़ा चखाएं, ये तो गंदी बात है, परेशान थोड़ी करना है। ये तो लोग तो वैसे ही भूत से डरते हैं, और अगर ये परेशान करेगा तो लोगों का कहना सच हो जाएगा। तो रेहान कहता है, नहीं, यहाँ पे एक अंकल हैं, हाँ, बहुत ही चिड़चिड़े अंकल हैं। जब देखो है ना फालतू में डांटते रहते हैं, मेरे पापा को भी डांटते हैं, हाँ, हम लोग पार्क में खेलने जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें भगा देते हैं। उसकी बात सुन करके है ना अपने हरप्रीत और गोलू कहते, बिल्कुल रेहान सही कह रहा है, ये अंकल और कोई नहीं, वही हैं गोम्स अंकल। उनको तो कोई चीज़ पसंद नहीं है, जब देखो उनका मुंह चढ़ा ही रहता है, हमेशा किसी ना किसी को डांटते रहते हैं, किसी ना किसी से उनकी बहस हो रही होती है। मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है। गोलू भी बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाता है। तो क्यों ना उनके मज़े लिए जाएं। वैसे भी दिवाली है, उनको अपने घर बुलाओ, आएंगे नहीं, उनके घर जाओ तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। ऐसा कोई करता है क्या? कहते हैं हाँ, बात तो सही है। कहते क्या किया जाएगा? तो ये चारों बच्चे अपने पटाखे वटाखे लेकर के भुत्तू को अपने साथ मिला करके अब गोम्स अंकल के घर चलते थे। गोम्स अंकल आराम से बाहर अपनी चेयर पे बैठ के लाइटिंग के मज़े ले रहे थे, और बीच बीच में जब पटाखे फूटते तो वो थोड़ा अपनी सीट से चौंक के उड़ जाते कि भाई, और फिर गालियाँ देते कि क्या है, नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, हाँ, ब्लडी फेस्टिवल्स, अच्छी बात नहीं है, कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते। तो ये लोग क्या करते हैं, चुपचाप है ना गोम्स अंकल के सीट के पीछे एक बहुत बड़ी फट 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 वाली जो लड़ी होती है ना, वो लगा देते हैं, और नीचे जैसी लड़ी होती है, लड़ी में आग लगा देते हैं और चुपचाप दूर हो जाते हैं। जैसी वो लड़ी फटती है, गोम्स अंकल अपनी लुंगी ऊपर करके वहाँ पे ता था थैया कथक करने लग जाते हैं, उछल कूद। और ये देख करके इन बच्चों की जो हंसी छूटती है, जो हंसी छूटती है, जो हंसी छूटती है, वो पेट पकड़ के हंसते रहते हैं। गोम्स अंकल ने तो ऐसी ऐसी आवाज़ें निकाली जो तुम सोच भी नहीं सकते। पर गोम्स अंकल इनको देख लेते हैं, इनको डांट लगाते हैं। जैसे ही गोम्स अंकल इनको डांट लगा रहे होते हैं कि अचानक से गोम्स अंकल को लगता है कि उनकी लेफ्ट साइड में कोई है। जैसे ही वो लेफ्ट में देखते हैं कोई नहीं। फिर उनको लगता है उनकी राइट साइड पे किसी ने टैप किया। जैसे ही राइट साइड पे देखते हैं वहाँ कोई नहीं। तो ये क्या हुआ? फिर वो नीचे देखते हैं तो देखते हैं उनकी लुंगी उतार दी किसी ने। गोम्स अंकल किसी तरीके से अपनी लुंगी पकड़ते हैं, कहते हैं किसने किया, यू ब्लडी स्काउंड्रल, बच्चा लोग हमें परेशान करता है, बहुत कुछ बोलते हैं। कि तभी अचानक से भुत्तू अपनी आंखें टेढ़ी मेढ़ी करके गोम्स अंकल के बिल्कुल सामने आ जाता है। गोम्स अंकल तो भुत्तू को देख करके ये कहाँ से ये चीज़ आ गई, बेहोश हो जाते हैं, धम से अपनी कुर्सी पे गिर जाते हैं, और ये बच्चे हंसते खेलते वहाँ से आ जाते हैं। ऐसे ये थोड़ा आगे जा रहे होते हैं तो कॉलोनी में कुछ बड़े बच्चे होते हैं, बड़े भैया लोग। वो लोग है ना एक डॉगी के पास है ना कोने में बैठा होता है, उसके ऊपर पटाखे फेंक रहे होते हैं। तो ये बात है ना इन बच्चों को पसंद नहीं आती कि डॉगीज को परेशान नहीं करना चाहिए, ये तो एनिमल्स हैं, इनको तो वैसे ही डर लगता है, तुम उनको और डरा रहे हो, कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये लोग भुत्तू को कहते हैं, भुत्तू जरा इसको, इन बड़े भैया लोग हैं, हम इनसे पंगा लेंगे तो हमारी तो पिटाई हो जाएगी, जाओ जरा इनको जरा सबक सिखाओ। तो जैसे ही वो बड़े भैया लोग एक पटाखे में आग लगा करके जैसे ही पटाखा आगे फेंकते हैं, वो पटाखा हवा में आगे जाता है और वहीं रुक जाता है, और झट से उनके पास वापस आ जाता है, उनके पैरों के पास, और वहीं फट जाता है। तो भैया लोग हैरान, एक बार होता है, दो बार होता है, अब तो भैया लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम कि माजरा कुछ गड़बड़ है। भाई वो तो दुम दबा करके अपने घरों में चले जाते हैं। तो ये लोग बड़े खुश होते हुए वापस आते हैं अपने उस घर पे। उस घर पे आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे सब कुछ तो ठीक है, सारी जगह लाइटें हैं, सब कुछ साफ सफाई हो रखी है, पर एक ये भुत्तू का घर है जो बहुत ही गंदा हो रखा है। तो कहते हैं चलो आज हम भुत्तू को सरप्राइज देते हैं। कहते हैं भुत्तू तुम अपने घर जाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं। थोड़ी देर में वो लोग वहाँ पे चारों बच्चे आते हैं, उनके हाथ में, किसी के हाथ में झाड़ू, किसी के हाथ में बाल्टी, किसी के पास दिए, किसी के पास ऑयल, किसी के पास क्रैकर्स, वो सब लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। तो कहते हैं भुत्तू से, चलो भुत्तू आज इनको पूरा साफ सफाई करते हैं।
भुत्तू तुम गार्डन साफ करोगे, हम अंदर साफ करेंगे। और ये अंदर जा कर के ये चारों बच्चे पूरे घर को धीरे 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 करके साफ कर देते हैं। पर भुत्तू तो बहुत ही तेज, उसने गार्डन 2 सेकंड के अंदर साफ कर दिया। अंदर जाके सबकी मदद करने लग गया और आधे घंटे के अंदर घर अंदर से बिल्कुल साफ हो गया। कोई पेंटिंग वेंटिंग नहीं हुई, लेकिन जो मकड़ी के जाले थे, जंगली घास थी, वो सारी चीज़ें साफ हो गई, जो धूल जमी थी सब हट गई। ये देख करके बच्चे बड़े हैरान। फिर ये लोग पूरे घर के अंदर बाहर बाउंड्री में दिए लगा देते हैं। ये देख करके तो भुत्तू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि क्या कहें। हाँ, ये बारी बारी से इन बच्चों को गोद में उठा करके घुमाने लगता है। और भुत्तू के घर के बाहर इतनी सारी लाइटिंग देख करके आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं कि भाई यहाँ किसने लाइटिंग कर दी, कौन आ गया इधर, ये तो खंडर है। और वो जब नज़ारा देखते हैं कि कभी गोलू हवा में उड़ रहा है, कभी हरप्रीत, कभी रेहान, कभी सारा, कभी वो राउंड राउंड हो रहे हैं और कौन कर रहा है पता ही नहीं पड़ रहा। भाई सब के सब हैरान हो जाते हैं और डर भी जाते हैं। तभी अचानक से भुत्तू के ऊपर एक ब्लू रंग की लाइट पड़ने लगती है और उस लाइट के सहारे भुत्तू हवा में उड़ने लगता है। और जैसे जैसे वो उड़ रहा होता है उसके आंखों से बहुत आंसू बह रहे होते हैं और बहुत खुश था, वो उदास बिल्कुल नहीं दिख रहा था। और वो हाथ जोड़ करके उनको धन्यवाद दे रहा था, मानो कह रहा हो कि मुझे यहाँ से आज़ादी दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर में भुत्तू गायब हो जाता है। इधर इन चारों के क्या कहते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं बच्चों के। वो उन सब से बातें सुनते हैं। कुछ एक पेरेंट्स ने देख भी लिया होता है, जैसे हरप्रीत और रेहान के पेरेंट्स ने। उन बच्चों की वहाँ डांट भी पड़ती है कि भाई तुम्हें मना किया था, ये था वो था। तो ये बताते हैं यहाँ भुत्तू था, हमने उसको, वो आज़ाद हो गया, अब यहाँ पे कोई भूत वूत नहीं है। और डांट डपट करके चले जाते हैं। पर अगले दिन जब ये चारों मिलते हैं तो पता चलता है कुछ की तो कुटाई भी हुई थी कि वहाँ क्यों गए। तो बच्चों, इसके साथ ये कहानी ख़त्म। अब आप इस कहानी से बताना, जो एंड में जो पिटाई हुई बच्चों की, वो सही थी कि गलत, और पेरेंट्स ने क्यों मारा होगा। ज़रा सोचना, ज़रा पापा मम्मी से पूछना। चलो फिर, गुड नाइट।